अरे दोस्तों, इतनी तेजी से क्यों दौड़ रहे हो? अगर तेज दौड़ोगे तो जल्दी पहुंच जाओगे मेरे ससुराल। और जितनी जल्दी तुम आस्त गांव पहुंचोगे, उतनी ही जल्दी मेरी पत्नी मुझसे अलग हो जाएगी। कितनी बार बोला है आपसे कि ऐसी कोई बात नहीं करनी चाहिए। अरे मैं तो मजाक कर रहा था। कोई जरूरत नहीं है ऐसा मजाक करने की। मैं देख रहा हूं कि तुम बात बात पर रो रही हो। अगर तुम्हें मायके नहीं जाना है तो बोलो। मैं अभी बैलगाड़ी वापस अपने घर की तरफ मोड़ लेता हूं। घुमाइए। मैंने ही जमींदार साहब के साथ मिलकर जानकी को भेजने की योजना बनाई है। योजना? जानकी मायके जाएगी हमेशा के लिए। वो अब इस घर में लौट कर नहीं आएगी। घुमाइए ना गाड़ी, घुमाइए। मालिक, तुम्हारा ये इंसान अपने साथी के मन की आवाज कब सुनेगा, कब जानेगा कि कुछ बातें कही नहीं जाती, बिना सुने समझी जाती हैं। कभी कभी आंखें भी बोलती हैं और आंखों से बहने वाले आंसू भी बोलते हैं। मालिक, कब जानेगा इंसान मन की भाषा? कब? जब इंसान मन की भाषा समझ जाएगा, उस समय इंसान ना तो कभी दुखी होगा और ना कभी परेशान। मालिक, ओ माई, भिक्षाम देहि। मालिक, इंसान पशु पक्षियों की दुख दर्द समझता है, पेड़ पौधों की हिफाजत करता है, तो फिर अपने साथी को क्यों नहीं समझ सकता? मालिक, क्यों नहीं? अरे सकुबाई, डाल दो। खुश रहो। अरे वो दरिद्र नारायण की बेटी इतनी मनहूस थी कि जब से उसने इस घर में कदम रखा, किसी चीज में बरकत ही नहीं रही। ये गंगा जल ले जाकर पूरे घर में छिड़क देना, और हाँ, बाहर के द्वार पर जरूर छिड़कना, ताकि वो अमंगल का रूप दरिद्र नारायण की बेटी फिर वापस ना आ जाए। माँ, पिताजी। जीते रहो। आओ बेटे। वो जा नहीं रही है, उसे भेजा जा रहा है। मैंने ही जमींदार साहब के साथ मिलकर जानकी को भेजने की योजना बनाई थी। योजना? जानकी मैके जा रही है हमेशा के लिए। वो अब इस घर में लौट कर नहीं आएगी। बाबा, मैं तो भूल ही गई थी कि होगा वही जो आप चाहेंगे, और आप तो अपने भक्तों का भला ही चाहते हैं, भला ही करते हैं। मेरी चिंता तो अब आप ही को है बाबा। शादी करके ससुराल गई बेटी जब अपने माता पिता को मिलती है
तब उसे लगता है कि जैसे साक्षात मालिक ने उसे दर्शन दिए हैं। माता पिता के चरणों में तब बेटी को साक्षात मालिक का साक्षात्कार होता है। तब चलती है भावनाओं की आंधी, तब आती है आंसुओं की पहाड़। माँ बाप का ममतामयी स्पर्श पाते ही ससुराल वालों के दिए सारे जख्म भर जाते हैं। अगर ससुराल वैसी है तो माता पिता के साथ एक भेंट बेटी के दिल में नई उम्मीद भर देती है, नया धैर्य दे जाता है और उसके मन में आशा की एक नई किरण जगा देती है। और बेटी पुरानी सब कड़वाहट भुलाकर नए सिरे से अपनी शादीशुदा जिंदगी जीने के लिए तैयार हो जाती है। सबका मालिक एक। चलूं? अपना ख्याल रखना जानकी। आप भी। ऐसा कैसा इंसान बनाया है तूने मालिक, जो दिलों को तोड़ने में आनंद लेता है। उसे कब समझ में आएगा, उसे कब समझ में आएगा कि दिलों को जोड़ने में जो आनंद मिलता है, जो खुशी मिलती है, वो किसी दूसरी चीज में नहीं मिलती। मैं पूछता हूं, इंसान को दिल किसने दिया? तुम्ही ने दिया ना मालिक। तो फिर ये इंसान दिलेर क्यों नहीं है, दिलदार क्यों नहीं है? इसके दिल के दरवाजे तो हमेशा खुले रहने चाहिए, लेकिन इसके दरवाजे तो हमेशा बंद ही रहते हैं। उसे जानना चाहिए कि पति पत्नी दो दिल एक जान होते हैं। उन दोनों में जो दिलों का रिश्ता जुड़ जाता है, वो चाहे कितनी भी कोशिश कर लो, टूट नहीं सकता। कौन समझाएगा तुम्हारे इस अहंकारी इंसान को कि दिल टूटने का मतलब तुम्हारे बनाए हुए इस आसमान की छत टूटने जैसा है? दिल टूटने का मतलब है इंसान का विश्वास से साथ छूट जाना। दिल टूटने का मतलब है श्रद्धा और आस्था का टूटकर बिखर जाना। मालिक, दिल टूटने का मतलब है प्रलय मच जाना, कयामत आ जाना, क्योंकि इस छोटे से दिल में ही तो इंसान की दुनिया बसती है। जब इंसान का दिल टूट जाता है, तब दिल में बसने वाली इंसान की दुनिया भी टूट जाती है, उजड़ जाती है और साथ साथ इंसान भी टूट जाता है। मालिक, अपने इंसान को बचा लो, मेहरबान हो जाओ इस पर, ना टूटने दो इसकी दुनिया, क्योंकि ऐसे इंसान की दुनिया में ही तो तुम बसते हो। तुम दिल टूटने वालों के साथ होते हो, दिल तोड़ने वालों के साथ नहीं। जब तुम्हारा दिल लगाने वाले इंसान की दुनिया ही टूट जाएगी, तब तुम कहां रहोगे मालिक? सबका मालिक एक। माँ जी, माँ जी, देवर जी आ गए। अकेले ही आया है या वो मनहूस भी साथ आई है? अकेले ही आए हैं। माँ। आ गए बेटा तुम? हाँ माँ। बहुत थक गए होगे ना? मैं तुम्हारे लिए गर्म पानी का इंतजाम करवाती हूँ। सुमित्रा, अरे ओ सुमित्रा। सुमित्रा? सुमित्रा कौन?
सुमित्रा, रघुराम के लिए गर्म पानी का इंतजाम करो। जी मौसी। माँ, ये सुमित्रा कहीं गंगू मौसी की बेटी तो नहीं? हाँ, उसी गंगू मौसी की बेटी है ये। कितनी बड़ी हो गई है। और तुम तो छोटे ही रह गए हो रघु। बचपन में बहुत झगड़ती थी ये मुझसे। और जब मैं तुम्हारी गुड़िया चुरा कर खेलती थी तो तुम कैसे रोते थे? तुम बिल्कुल नहीं बदली, वैसी की वैसी ही पगली हो। तुम बदल गए हो रघु, अब मुस्कुराना सीख गए हो, पर उदास क्यों लग रहे हो? मेरी गुड़िया मायके गई है ना। चलो पानी गर्म हो गया, नहा लो चलो। हाँ सुमित्रा, माँ मैं अभी आता हूँ। कल्याणी बहू, जैसा मैंने सोचा था ठीक वैसा ही हुआ। दोनों ने एक दूसरे को देखते ही पसंद कर लिया। चलो अंदर चलते हैं। वैसे है तो ये हैरानी की बात। क्या? बचपन में तो तुम चिड़चिड़े थे, बात बात पर मुंह फुलाकर बैठ जाते थे, और अब ना कोई क्रोध न गुस्सा, उल्टा हंसते रहते हो। बदलाव का ये चमत्कार कैसे हुआ? एक देवी के प्रताप से। देवी के दर्शन हुए तुम्हें? हाँ, दर्शन भी हुए और भेंट भी। और जानती हो देवी ने क्या कहा? कहा कि गुस्सा सुमित्रा की नाक पर बैठा ही शोभा देता है, तुम्हारी नाक पर नहीं। देखा कल्याणी बहू, दोनों एक दूसरे के कितने अनुरूप हैं। मैंने बराबर सोचा था। वैसे जानकी की पीड़ा में ही रघुराम सुमित्रा के नजदीक आएगा और फिर उससे शादी के लिए राजी हो जाएगा। अनुरूप और एक रूप में अंतर है। जो अनुरूप है वो एक रूप नहीं होगा, और जो एक रूप होता है वो अनुरूप होना चाहिए ऐसा भी नहीं है। एक रूप होने वाले की अपनी कोई पहचान नहीं होती। जिसके साथ वो एक रूप होता है उसकी पहचान ही एक रूप होने वाले की पहचान होती है। परंतु अनुरूप के साथ ये बात नहीं है। अनुरूप की अपनी पहचान है, अपना जीवन है, अपना सुख दुख है उसके। वो कभी अपनी पहचान नहीं मिटाता, क्योंकि उसका अपना रूप उसका अहंकार बन जाता है, और यही अहंकार समर्पण के बीच बाधा बनकर खड़ा हो जाता है। इसलिए अनुरूप होना महत्वपूर्ण नहीं है, महत्वपूर्ण है एक रूप होना। सबका मालिक एक। अरे अरे, बस बस, और कितना परोस रही हो? मेहनत करने वाले मर्दों को भरपेट खाना चाहिए। मेरा पेट भर गया है। इतना सा खाकर? तुमने इसे क्यों बुला लिया है माँ? शत्रु बनी हुई है मेरी। शत्रु नहीं बेटा, मित्र है तुम्हारी। अरे इसके तो नाम में ही मित्र है, मित्रा, सुमित्रा। जानकी लेके जा रही है हमेशा के लिए। वो आप इस घर में लौट कर नहीं आएगी। जानकी, जानकी बेटी, जी माँ। तुम खाना क्यों नहीं खा रही हो? खा रही हूँ माँ। जानकी, तुम रो रही हो? नहीं नहीं माँ, खाना तीखा लगा ना, इसीलिए आंखों में पानी आ गया। जानकी, सब ठीक तो है ना बेटी? अरे सब ठीक है, क्यों उल्टे सुल्टे सवाल करती हो उससे? देखा नहीं हमारे जमाई बाबू कितना प्यार करते हैं हमारी जानकी से। जानकी, जानकी, क्या हुआ बेटी? अब खाना हो गया माँ।
उलझनें जब जरूरत से ज्यादा बढ़ जाती हैं तो हम बेचैन हो जाते हैं। हमारे लिए दुनिया का एक दरवाजा भी जब बंद होता है तो हमारी फिक्र शुरू हो जाती है। जब हमारे अपने हमारी तरफ पीठ कर लेते हैं तो हमें दुख होता है। हम अपने आप को अपमानित मानते हैं। जिंदगी में हमें बहुत से शुभ चिंतक मिलते हैं, लेकिन उनसे भी ज्यादा मिलते हैं अशुभ चिंतक। हमारा बुरा सोचने वाले, हमारा बुरा चाहने वाले, जो हमारी खुशियां छीन लेते हैं। हम हर पल ये सोचते रहते हैं कि आखिर हमने उनका क्या बुरा किया है। हमने तो सदा उनके लिए दुआ की है और सदा उन्हें दुआएं दी हैं, तो फिर ये हमें बद्दुआ क्यों देते हैं? अपनी पुरानी यादों को भूल जाने के लिए हम भूतकाल का, गुजरे हुए कल का दरवाजा बंद कर सकते हैं। हम वर्तमान में जीते हैं, भविष्य पर नजर रखते हुए। लेकिन जब कोई हमारे भविष्य का भी दरवाजा बंद कर देता है तो हमारा ध्यान बिखर जाता है। किसी एक चीज पर हमारा ध्यान नहीं रहता। जब हमारा ही अपना कोई हमारे लिए हमारे ही घर का दरवाजा बंद कर देता है तो हमारे दिल को गहरी चोट पहुंचती है, और ऐसे जख्म कभी भरते नहीं, क्योंकि तब हमें दिखाई देता है कि हमारा हमसे दूर चला जा रहा है। हमारे रिश्ते हमारा साथ छोड़ रहे हैं, हमारे नाते टूट रहे हैं, हमारे अपने हमारे लिए पराए हो रहे हैं। जिंदगी में जो सपने हमने देखे थे वो कांच की तरह गिरकर टूटकर बिखर रहे हैं। जब ऐसा होता है तो इंसान भी टूटता है। उसका किसी पर विश्वास नहीं रहता। फिर उसका रिश्ता बनता है आंसुओं से, उसका रिश्ता बनता है दुख, दर्द, वेदना से, और फिर पुरानी यादें दुखदाई हो जाती हैं, शत्रु बन जाती हैं और जीना मुश्किल हो जाता है। ऐसे समय में इंसान को मालिक से रिश्ता बनाना चाहिए। आंसुओं से सारे रिश्ते तोड़ लेने चाहिए, क्योंकि आंसू इंसान को कमजोर बनाते हैं। मालिक पर विश्वास करो, उस पर श्रद्धा करो, आस्था रखो, सब्र करो, कल्याण होगा सबका।